अभी देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि बस यही कुछ प्रश्न रहेंगे जिन प्रश्नों के ऊपर आपसे बात किया जाएगा, और भी कुछ वेरिएशंस में क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा लगी रहती है। तो हमें अलग 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 प्रश्नों के बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा कि उनको किस तरह से, किस तरकीब से उनको एग्जैक्टली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब तक जो बताया एटलीस्ट उतना समझ में आ गया आप सारे बच्चों को? उतना समझ में आया आप बच्चों को? सबको यस बोलिए, सर। सबको सबको क्लियर है? क्लियर है सर। यस, चलिए। यस यस सर, क्लियर है सर। सर। तो अभी अगर हम थोड़ा आगे चले, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका और एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले लूँ। देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ए वेक्टर है, ठीक है। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है n1 i कैप प्लस n2 j कैप, ठीक है। तो पर्टिकुलर इसका मान लीजिए कोई मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद में कोई एक बी वेक्टर भी है, ठीक है। और इस n1 है, ये n1 और इस n2 के बारे में जब उन्होंने बोला गया है, वो दोनों भी n1 और n2, इन दोनों का 1 है मैग्नीट्यूड। समझा मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड कितना है दोनों का? 1 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इन द सेंस, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो, उसको मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे उसको, आपका ए वेक्टर ही है ना डायरेक्टली, तो ए वेक्टर ही आपका डायरेक्टली यूनिट वेक्टर है, ऐसे बोल रहा हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ए वेक्टर आपका पूरा यूनिट वेक्टर है। अभी यूनिट वेक्टर क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं एक 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 करके आपको बताता हूँ, ठीक है? इतना क्लियर है? और ये जो ए वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ए वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है किसी बी वेक्टर के, और उस बी वेक्टर का वैल्यू मान लीजिएगा कुछ आ रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जिसके मैं मेरे हिसाब से वैल्यूज देके एक टाइप बस आपसे क्लियर करवाना चाहता हूँ। सारे बच्चों को क्लियर है मैंने क्या बोला है? यस? यस सर। हाँ। यस सर। अभी यस यस, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर, तो आपको तो पहले बोल दिया गया कि ए वेक्टर आपके बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बराबर है बच्चों? ये तो आपसे पहले ही बोल दिया गया है। अभी बच्चों, अगर हम इन सारी चीजों को थोड़ा अच्छे से देखें, ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है डायरेक्टली, आपका ए वेक्टर जो है, जो ये वाला ए वेक्टर, ये ए वेक्टर डायरेक्टली यूनिट वेक्टर है। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा रे बच्चों? कितना रहेगा रे? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है रे? 1 1 होता है ना? कोई भी वेक्टर जिसको यूनिट वेक्टर बोला जाए, यस सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। 1 अगर मैंने किसी ने बोल दिया ये बी वेक्टर आज से यूनिट वेक्टर है, तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? इसको बस 1 यूनिट वेक्टर, ये को यूनिट 1 वेक्टर रहेगा सर। में आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। अब ये बच्चों, अगर आप सारे बच्चों को यहाँ तक की सारी चीजें अगर क्लियर है तो थोड़ा समझिए, मतलब ये 1 आएगा, बराबर है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, तो हमको n1 और n2 का वैल्यू एग्जैक्टली कितना रहेगा और n2 का वैल्यू कितना रहेगा ये बताना है हमको। सबको क्लियर है? और ये हम आराम से बता सकते हैं, कुछ टफ टास्क नहीं है इसको बताना। शुरू कर दे कैसे निकालना है। अगर मैं यस सर। सर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलूं तो इज इक्वल टू क्या आएगा रे? यहाँ पे बताओ। AB cos 90। cos 90 माने 0, क्या ये सही है? यस सर। राणी कळते, राणी ताई कळत आहे आपल्याला? हो सर। अगर आपको अगर लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो मेरे ही साइड बाय साइड अब अगर आप इसका आंसर निकालने को शुरू कर दे फिर भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। तो देखिएगा, अगर ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू अगर 0 है तो फिर ए वेक्टर का वैल्यू क्या है? n1 i कैप प्लस n2 j कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 2j आई कैप 2j कैप 0। कैसे करोगे बच्चों? 2i प्लस 2 n2
जीरो। क्या ये सही है बच्चों? बोलो, क्या ये सही है? यस सर। चलिए, मतलब इससे आपको एक इक्वेशन पता चल गया, n1 निकालना है। अब आप मुझे बताओ, ऑलरेडी ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया गया, तो क्या ए का मैग्नीट्यूड 1 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोला जा सकता है क्या रे बच्चों? Yes, sir. क्योंकि पहले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया गया है, जबकि यस सर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नहीं होता है ना। मैंने आपको 10 बार बताया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू अगर ax स्क्वायर प्लस ay प्लस az होगा ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे बच्चों? ax स्क्वायर ay स्क्वायर एंड az स्क्वायर। क्या ये सच है बच्चों? क्या ये सही बात है? यस सर। मैंने वही किया है यहाँ पे। रानिकल, मुजम्मिल दादा, आशीष भावा, भार्गव, Yes, sir. Sir. मित्रा, यस कळते? सर। यस सर। ओम गाढवा, कळते का रे तुला? ओम ऐकतोय का नाही? ओम भावा, ओम ढगात गेला वाटतं आता, काय त्याला आवाज येत नाही. सर पहिला इक्वेशन नंतरचं परत एक्सप्लेन करा. पहिला क्वेश्चन कुठला? पहिले इक्वेशन का? हे बघ राणीताई, पहिला इक्वेशन नंतरचं एक्सप्लेन करा. पहिले इक्वेशनच्या नंतरच हे का? हे का? याच्या नंतरच ना, इथून ना, बरोबर? हो. हे बघ राणीताई, त्यांनी काय म्हटलेलं आहे? त्यांनी स्पष्ट तुला असं म्हटलेलं आहे, हा जो ए वेक्टर आहे ना, हा जो ए वेक्टर आहे ना, ह्या ए वेक्टरला जर तुम्ही युनिट वेक्टर जरी कन्सिडर केलं तरी चालेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता ए वेक्टर युनिट वेक्टर तेव्हाच होईल ज्यावेळेस ए वेक्टरची मॅग्निट्यूड 1 असेल, बरोबर का? बरोबर राणीताई? यस सर. ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड 1 असते, उदाहरणार्थ ह्या आय कॅपला युनिट वेक्टर का बोलतो आपण? याला आपण युनिट वेक्टर का बोलतो राणीताई? कारण राणीताई, आय कॅपची जर तू मॅग्निट्यूड काढशील ना तर ती 1 येते, बरोबर का राणीताई? म्हणून त्याला युनिट वेक्टर बोलतात ना राणीताई. मग त्याच प्रकारे राणीताई, ए वेक्टरला जर आपण युनिट वेक्टर बोललो तर ए वेक्टरची मॅग्निट्यूड किती आली पाहिजे राणीताई? 1 आली पाहिजे. ए वेक्टरची मॅग्निट्यूड काढण्याचा फॉर्म्युला काय आहे राणीताई? असे मॅग्निट्यूड काढतो ना आपण. जर वेक्टर फॉर्म असा असेल तर मॅग्निट्यूड अशी काढतो. जर वेक्टर फॉर्म असा असेल तर याची मॅग्निट्यूड कशी काढशील? अंडर रूट n1 स्क्वेअर प्लस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. बरोबर आहे राणीताई? माननीय राणीताई, कळत आहे तुम्हाला? यस सर. तो n1 स्क्वेअर प्लस n2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. जर याला स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काढलं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो दूसरा इक्वेशन मिल गया. मिल गया कि नहीं मिला भाई लोग? बोलो भाई लोग, मिल गया कि नहीं मिला? यस सर, मिल गया। यस. तो अभी मैं दोनों इक्वेशन को 2n1 प्लस 2n2 इज इक्वल टू 0 और n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से कुछ चीजें प्लॉट करना चाहिए. क्या मैं इसी इक्वेशन को अगर आगे बढ़ाऊं तो 2n1 इज इक्वल टू माइनस 2n2 बोला जा सकता है क्या बच्चों? और Yes, sir. n1 इज इक्वल टू माइनस n1 n2 बोला जा सकता है क्या रे बच्चों? चेक करो, 2 कट आउट हो जाएगा. Yes, sir. सर। माननीय राणीताई, कळत आहे आपल्याला? कळते का राणीताई? बोला राणीताई, कळते आपल्याला? यस सर. मग आता या अशा परिस्थितीमध्ये n1 च्या ठिकाणी मायनस n2 टाकलं आणि जर त्याचा स्क्वेअर पकडला, बराबर है? आवाज आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर। तो फिर अब इस वाले परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? कोई मुझे बताएगा? 1/2 आ रहा है. किसने भेजा है आंसर? आशीष भाई ने भेजा. थैंक यू वेरी मच आशीष भाई. प्लस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. n2 का स्क्वायर करेंगे तो n2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, प्लस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्या ये सही है बच्चों? बोलिए. यस सर। n2 स्क्वायर इज इक्वल यस सर। टू 2. तो
N2 इज इक्वल टू 1/√2। क्या ये सही है बच्चों? यस सर। तो अगर यस सर। N2 इज इक्वल टू 1/√2 था तो N1 क्या होगा बच्चों? -1/√2 होगा। क्या मैं सही बता रहा हूँ बच्चों? बोलिए, सब लोग बताइए क्या यस ये सर। यस सर। सही हम्म? श्याम, यस सर। 1/2 आला ना श्याम तुझा? यस सर. 1/2 कसा आला श्याम, सांगशील का जरा मला एकदा तू? सर माझं नाही ना. तुझं काहीच नाही आलं का? नाही. काहीच माझं काहीच नाही आलं आहे ना. तुम्हाला कसं वाटतं काय माहिती. आशिष भावा तुझं आलंय वाटतं, बरोबर आशिष? आशिष बोलला सर. यस आशिष. सर यस आशिष भावा, असं कसं रे भावा? सर मी स्क्वेअर रूट घ्यायचं 20 सर. काय भावा, चुकीचं आहे भावा आहे. ठीक आहे, मग एकाचं 1/√2, दुसऱ्याचं -1/√2, बरोबर का भावा? राणीताई कळते का? मुजमिल भावा कळते का तुला? ओम भावा कळते का हो तुला? सर. बरोबर आहे सर. समजते सर. सबको सर समझ आधीचं आ रहा पेज है? दाखवा नाही की. क्या बोला? आधीचं पेज दाखवा. पेज दाखवा. आधीचं पेज का? याच्या आधी. घे हा. भावा, घे. तू पण काढ घे. बघितलं? यस सर. अब आप बोलोगे सर ये n1 स्क्वायर था ना, तो ये तो -n2 आना चाहिए ना, बराबर क्या नहीं? माइनस को गायब क्यों किया? अगर मैं माइनस को गायब नहीं करता तो ये n2 स्क्वायर -n2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर एक दूसरे को खत्म कर देते और 0 इज इक्वल टू 1 आता। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखो ये माइनस में रहते हैं, प्लस में, तो 0 इज इक्वल टू 1। अरे क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा भाई, है ना? समझ रहे हो? यस सर. इसके लिए मैं थोड़ा दिमाग लगाया। चलिए अब हम बच्चों चल सकते हैं थोड़ा सा आगे। मोस्ट प्रोबेबली जितनी चीजें मैं आपको बताना चाहता था वो सारी चीजें आप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। आ गई क्या सारे बच्चों को समझ में चीजें? सबको सारी चीजें क्लियर है? यस सर. सर. यस सर यस सर. बहुत ही ज्यादा आनंद की बात है कि आप सारे बच्चों को अब तक की सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको एक डायरेक्शन का फिनोमेना बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन का फंडा बता रहा हूँ जो कि एकदम शॉर्टकट के वे से मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसको थोड़ा समझेंगे और फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। देखिए कभी कभार अभी इसको सब लोगों ने शुरुआत से अच्छे से ध्यान में रखना है। कभी कभार ए वेक्टर देते हैं, बी वेक्टर देते हैं। मैंने जो आपको नोट्स भेजा उस नोट्स को अगर आपने उठा के चेक किया है, देखा है, तो आपको दिखा होगा कि वो नोट्स अच्छा है, क्वालिटी वाला नोट्स है। देखा क्या आपने वेक्टर के लिए जो मैंने आपको भेजा है, देखा? हाँ सर. सर. जबरदस्त, बहुत अच्छा है सर. बहुत अच्छा है सर ना। बहुत अलग अलग अजीबोगरीब कलर है सर उसमें, है ना? बराबर। क्या उसका क्वालिटी अच्छा है? उसमें क्वेश्चंस अच्छे बच्चों, एम्स तक के क्वालिटी क्वेश्चन। अच्छा है सर. यस यस, चलो ठीक है। तो अभी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लीजिएगा आपको दे दिया, और कभी कभी ये पूछेंगे कि ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ क्या रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? यस, मान लीजिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ऐसे पूछ लेते हैं यूजुअली। अगर मैं क्वेश्चन की भाषा में बात करूं तो क्या पूछ लेंगे? आपको बोल सकते हैं वो लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी की तरफ लिया जाए और अगर यहाँ पर थीटा था, तो मुझे बताओ ए वेक्टर को बी के डायरेक्शन में लेंगे तो क्या मिलेगा रे? ए वेक्टर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट बी के साइड में मिलेगा रे? कोई बता पाएगा मुझे? अगर ये ए वेक्टर है तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूं क्या रे बच्चों? देखो, क्या मैं ऐसे ले सकता हूं क्या रे बच्चों? देखो ये है, ये है ए कॉस थीटा, ये है ए साइन थीटा,
बोलो, लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता यस हूँ? सर। तो बच्चों अगर ये है a cos थीटा, इसको अगर लिख सकता हूँ a sin थीटा, तो आपको दिख रहा है a का कंपोनेंट b के अलावा कौन सा आ रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यस सर। हम्म। तो अगर आपको कोई बोले प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर आपको ऐसे कोई बोलता है, क्या बोला मैंने? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट बी वेक्टर के ऊपर जाएगा? थीटा अगर इधर है तो ए cos थीटा जाएगा ना। अरे गधो बोलो ना यार, भाई लोग बोलते ही नहीं, दिमाग खराब यस कर सर। देते हैं। ए cos थीटा, तो इधर अगर मैं ए ले लूं, अगर फिर आपको अगर पूछ लिया तो, अगर आपको किसी ने पूछ लिया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, फिर क्या लिखोगे रे? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर लिखोगे, लिख दिया तो क्या लिखोगे रे? बोलो A cos क्या लिखोगे? ए साइन थीटा लिखोगे ना। cos प्रोजेक्शन, 90 degree. सुनो sin सुनो theta. सुनो सुनो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बोला, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ए साइन थीटा लिखोगे ना। यस सर। अबे हाँ या ना? हाँ सर। सारे बच्चों का आवाज ही नहीं आ रहा मेरे को। अबे नहीं समझ में आ रहा तो मैं हूं ना इधर ही, बोलो ना मेरे को, मैं 10 बार 15 20 25 30 100 200 400 बार भी बता सकता हूँ यार, आप सर पूछते नहीं एक हो यार। बार रिपीट करो। अल्लाह सर। देखो मैं फिर से बताता हूँ, अगर मान लीजिएगा कि आपको ऐसे कोई दो वेक्टर दे दिए गए थे, ठीक है, मैं सब हटा देता हूँ आपके लिए। आपको दो वेक्टर, बस दो वेक्टर दे दिए, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच में एक थीटा था। आपको क्वेश्चन ऐसा किया गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या क्वेश्चन किया है बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब ये रहता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब ये रहता है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, लिख लो, उतार लो उधर सामने लिख लो तुरंत। ए का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बी के डायरेक्शन में होगा? बोलिए कौन सा रहेगा कंपोनेंट? ए cos थीटा बोल दूं क्या? यस सर। अभी आप मुझे बताइए, अगर किसी ने आपको बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब क्या है ये? इसका मतलब है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वो कौन है रे बच्चों? परपेंडिकुलर वाला ना, तो यस सर। ए साइन थीटा रहेगा ना बच्चों। वैसे तो ये पूछेंगे नहीं, लेकिन बता रहा हूं, अगर पूछ भी लिया तो आप रेडी रहने चाहिए इसके लिए। यस समझ में आ रही मेरी बात बच्चों? यस सर। प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ सर। sir. क्या बोला रितेश, रिपीट करूं? भाई टाइप कर दे भाई, क्या बोला तूने? लिखना है सर, ले सर. अब स्क्रीनशॉट काटने, चल लिख ले, चल लिख ले, तो क्या बोलते हैं।
समझ आ रहा है सबका? सर बोलिए, हो गया? सर ये आपने वो नीचे का लिखा है ना, वो नहीं समझा सर मुझे। हाँ देख भार्गव, को मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बस इतना लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये परपेंडिकुलर साइन होता है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो इसको मैंने आगे क्या लिखा, मतलब ही होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बराबर। ए वेक्टर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? बोल कौन सा होगा? ए वेक्टर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है? ए वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा ए cos थीटा, एक आएगा sin थीटा। ए cos थीटा ये कंपोनेंट तो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो अगर परपेंडिकुलर बोला तो ये sin थीटा आना चाहिए। सर समझ रहे हो? बी वेक्टर के परपेंडिकुलर Yes, तो sir. sin थीटा ही आएगा ना भाईजान। अबे आया ना? यस सर। तो मित्रों, अगर आप सारे बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है तो मैं थोड़ा आगे चलना चाहूंगा। चलिए थोड़ा आगे बोल दीजिएगा, चल ले। यस सर। तो सबसे पहले फिर से, अगर किसी ने मेरे को पी वेक्टर दिया, चलो पी वेक्टर क्यू वेक्टर नहीं करता, उसी भाषा में बता देता हूँ। अगर किसी ने आपको ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया और बोला आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या लिखोगे रे? बोलो क्या लिखोगे? अभी अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया तो कसम से बता रहा हूं, शाप दे दूंगा मैं, एक को बता रहा हूं। बोलो जल्दी। अबे आप पे अभी समझाया ना यार, दिमाग खराब कर रहे हैं। अभी अभी तो पिछले पेज पे समझाया था मैंने ये। Component of A vector is direction of B vector. अरे फार्मूला बता दे भाई, बता दे फार्मूला। क्या आएगा रे बच्चों? A cos theta. याद है ये बोला था? बोला था, याद है? सब लोग Yes एक बार sir. हाँ बोलो रे, सब लोग एक बार हाँ बोलो। Yes sir. यस सर बोला। Yes, sir. मतलब जानवर के सारे स्टूडेंट ने सोच ही लिया विजय सर को नेक्स्ट बैच लेने नहीं देना है ना, इसी बैच में इतना चिल्लाने को मजबूर करना है उनको कि वो इसी बैच में भगवान के घर चले जाए ना, बराबर कि नहीं? अभी बताइए बच्चों, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं तो उससे मुझे क्या मिलता है? ए बी कॉस थीटा मिलता है। तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। क्या है सही? Upon AB. Yes sir. क्या है सही है? यस सर। Yes sir. अभी मैंने ए को ए ही लिखा, लेकिन कॉस के जगह पे अगर मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिख दिया तो क्या ये और ये ए में कैंसिल कर सकता हूं बच्चों? यस सर। अब आप मुझे बताइए, डॉट इधर दिख रहा है, डॉट, ये डॉट क्या है रे? ये डॉट क्या है? क्या है डॉट? सर डॉट डॉट है और क्या है ना, डॉट तो डॉट है सर, ये बराबर क्या नहीं? Yes sir. डॉट लिया किस लिए जा रहा है? मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया जा रहा है ना, हाँ या ना? यस सर। अरे वो मल्टीप्लिकेशन Yes, ही sir. है, लेकिन उसका आंसर आगे जाके स्केलर मिलेगा, इसके लिए डॉट के माध्यम से बता रहे, बाकी तो इनटू है ना। अरे हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं Yes, sir. ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर मान लीजिएगा डॉट रख दे यहाँ पे, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बराबर है। तो ये बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको क्या देता है रे हमेशा? क्या देता है रे? क्या देता है रे बच्चों? यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तुम कब बोलोगे रे बच्चों?
बोलो बच्चों, कब बोलोगे? आ रहा है मेरा आवाज सबको? यस यस सर। सर। तो अभी क्योंकि दो चीजें याद रखनी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर बोला जाए तो उसको लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा, या फिर और एक चार चीज याद रखनी है, उसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर एंड बी कैप। क्या लिखा जा सकता है उसको? ए वेक्टर ए बी कैप। ए वेक्टर एंड बी कैप। सबको क्लियर है अच्छे से? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है अच्छे से? यस सर। यस सर। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर है तो थोड़ा आगे चल लेते हैं। यस, तो देखो बच्चों, अभी अगर मैं आपको एक प्रश्न दूं, किसी एक प्रश्न के बारे में अगर मैं आपको पूछ लूं, देखिए अभी आपको पता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैंने आपको पूछ लिया, अगर मैं पूछ लिया ए बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बोलो क्या लिखोगे रे? क्या लिखोगे रे? क्या लिखोगे रे? क्या लिखोगे? बी कॉस बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। चलो बी कॉस थीटा। और फाइनल आंसर क्या लिखोगे? यही लिखोगे ना? यस सर। यही लिखोगे ना कि Yes, sir. कुछ दूसरा लिखोगे? बोलो, यही लिखोगे या कुछ और दूसरा Yes. लिखोगे? हाँ, यस सर, यही लिखेंगे सर। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है आपके, मतलब मुझे तो कुछ रिस्पॉन्स दिख ही नहीं रहा है, ढंग वाला रिस्पॉन्स जो बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को अगर क्लियर है तो हम थोड़ा आगे चल लेते हैं। देखिए, अगर इसके अलावा अगर कोई मुझे पूछे कि देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ नई चीज है, ठीक है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नई चीज है, थोड़ा उसको अच्छे से सुनो। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। समझ आ रहा मैंने क्या बोला? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। पहले क्या बोला था? बस प्रोजेक्शन बोला ना? पहले बस प्रोजेक्शन बोला तो उस वक्त आप क्या लेते थे? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा ये क्या है? ये तो स्केलर है ना। मतलब Yes, अभी sir. आपको एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर ऐसा लेना है कि वो एंड में स्केलर ना दिखाए, वेक्टर दिखाए। समझा मैंने क्या बोला? समझा सबको? Yes, sir. यस सर। तो फिर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जब आपको कोई ऐसे बोलेगा तो एक बात याद रखना है। अभी तक देखो, पिछले वाले सम के बारे में थोड़ा मैं बताऊं। जब आपको बस बोला था प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है, तो फिर अगर आपको बोला जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बस इतना बोला जाए तो आप लेते हो ए कॉस थीटा। मतलब बस आप कंपोनेंट लेते हो ना, ए का कंपोनेंट बी की तरफ ए कॉस थीटा, ऐसे लेते हो। लेकिन अगर आपको कोई पूछे वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप यहां पर मैग्नीट्यूड तो लोगे ही, मतलब आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ए कॉस थीटा मिलता है तो बोलोगी, लेकिन उन्होंने वेक्टर बोला है ना, तो बस मैग्नीट्यूड लेके थोड़ी चलेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तब बताओ रे, ए कॉस थीटा का Yes, sir. डायरेक्शन कौन सा है? ए कॉस थीटा का डायरेक्शन करंटली कौन सा है? कौन सा है डायरेक्शन?
कौन सा डायरेक्शन, ए cos थीटा का डायरेक्शन कौन सा है? बी कैप का है ना बच्चों, बी कैप का है ना बच्चों, यस सर। यस आया सर, है क्या नहीं? ए cos यस थीटा सर, किसके डायरेक्शन में है? बी वेक्टर के। बी वेक्टर का अगर डायरेक्शन सिंपली बोलना तो क्या होगा? बी कैप होगा। तो ए cos थीटा का डायरेक्शन कौन सा है? बी कैप है क्या नहीं रे बच्चों, बोलो है क्या नहीं? यस सर, यस सर। तो ए cos थीटा के बाद में मुझे बी कैप भी लेना पड़ेगा अगर वेक्टर प्रोजेक्शन बोला तो। बस प्रोजेक्शन बोला है फिर स्केलर प्रोजेक्शन बोला तो क्या लोगे? बस बस ए cos थीटा ले लो, सिंपल ही तो है। अगर ये मेरा ए है, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, और इधर बी कैप, ये ए कैंसिल हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन बी और बी कैप। ये क्या होता है रे बच्चों, ये क्या होता है बताओ? इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम? बी कैप। बी कैप बोलते हैं। मेरा आवाज सारे बच्चों को आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, तो फिर ए वेक्टर डॉट बी कैप, क्योंकि ये डॉट में ही था ना पहले, देखो ये डॉट में है ना इसके साथ, तो इसका आने वाला आंसर भी डॉट में लूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? फिर इंटू में बोला फिर भी चलता है, और बाहर बी कैप। समझा? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर, तो क्या अभी मैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर को क्या लिखूंगा रे बच्चों? बोलो क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा रे बच्चों मैं? क्या लिखूंगा रे बच्चों मैं? ए वेक्टर बी कैप कैप। बार और एक बी कैप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या लिखूंगा रे बच्चों में? क्या लिखूंगा ए रे बच्चों? वेक्टर डॉट बी कैप। बराबर है बच्चों? यस यस सर, यस सर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्या लिखूंगा रे बच्चों में? बी वेक्टर डॉट ए कैप। ए कैप बराबर है। इसके आगे अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगा देता तो क्या लिखते रहे बच्चों यहाँ पे? ए कैप। ए बी कैप। वेक्टर डॉट ए कैप इनटू ए कैप। क्या ये सही है बच्चों? सारे बच्चों को समझ में आ गया है Yes, sir. कैसे करना है इसको? यस सर, अभी अगर इसके रिगार्डिंग वाले कोई भी अगर सम आपको अगर दे दिए गए तो क्या आप मुझे उसका आंसर बता सकते हो? सब इसका आंसर बता पाएंगे? बोलिए। यस सर। यस सर, सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? यस यस सर, यस। चलिए, ये कुछ चीजें थी बच्चों जो मुझे आज आपको बताना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, अच्छे से याद रखना है। इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ और मैं उनके आपसे आंसर्स भी सॉल्व करा के लेने वाला हूँ। इसीलिए सोचने वाली दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, एक करके हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया है तो अभी मैं इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा के लेना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, करे सॉल्व क्वेश्चंस कुछ? बोलिए, करना है कुछ क्वेश्चन यस सर, यस? यस सर, चलिए ठीक है, अभी अगर इसके कुछ यस करते सॉल्व करते इसको। ठीक है, तो देखिएगा अभी अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली मीटिंग एंड करता हूँ और मैं दूसरी मीटिंग चालू करता हूँ, क्योंकि बस 4 मिनट बाकी है ना, तो आधा ही क्वेश्चन होगा और फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जल्दी से आ जाए, ठीक है? फिर 12-13 मिनट है तो कंटिन्यू कर लेंगे फिर आराम से। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है?